हाय गाइस, मेरा नाम स्तुति राठी है और मैंने जस्ट अभी सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर करा विच वाज May 25। मैंने अभी इसी साल अपनी सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम दी और अभी जो कल परसों रिज़ल्ट आया उसमें मेरा रिज़ल्ट सक्सेसफुल आ गया। मैंने इस साल अपनी 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स भी दी थी जिसमें मेरा रिज़ल्ट वाज 93%। मैं इस चैनल पर मेनली यही पोस्ट करना चाहूँगी कि मैंने कैसे 45 डेज़ में ये एग्ज़ाम को क्लियर करा। बिकॉज अभी जो सितंबर का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट आई गेस, एंड द पासिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। इट इज़ जस्ट 15%। मैं भी खुद स्ट्रेस थी बहुत ज़्यादा कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में प्रिपरेशंस करी थी विच वाज 45 डेज़। एंड 45 डेज़ में मैंने क्या क्या करा, कैसे करा, क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई। जैसे कि मैंने सिर्फ प्लान बना के रखा था, प्लान के ऊपर ही मैंने टॉपिक बेस्ड स्टडी करी थी, ना कि चैप्टर वाइज स्टडी। चैप्टर वाइज स्टडी में मैंने बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे काम की नहीं थी, मैंने उनको छोड़ते गई। यही सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और पहली चीज़ विच आई वुड डेफिनेटली लाइक यू ऑल गाइज टू नोट कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू क्लियर सी ए फाउंडेशन एग्ज़ाम। मतलब अगर आपने हर दिन 6 घंटे पढ़ाई नहीं करी, मैं वो नहीं कहना चाहती कि 12 घंटे पढ़ाई करो, 11 घंटे पढ़ाई करो, 10 घंटे पढ़ाई करो, वो नहीं हो सकता। दैट इज़ इलॉजिकल एंड दैट इज़ अ मिथ। 10 घंटे पढ़ना इज़ अ मिथ, उससे ज़्यादा कोई पढ़ नहीं सकता। मैंने खुद ने सिर्फ 7 घंटे की इफ़ेक्टिव स्टडी से ये एग्ज़ाम को क्लियर करा है। एंड इफ़ यू गाइज वांट कि आपको आगे और कुछ ऐसे प्लानर्स चाहिए, आपको प्लानर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो देन आई एम वेरी मच हैप्पी टू हेल्प। बिकॉज मैं भी आपके जैसी थी पहले, और मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर करा। दैट इज़ मोर देन अ मिरेकल। सो या बस एक फ़ोकस चाहिए। और मैंने सिर्फ लॉ का एक लेक्चर लिया था, बाकी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड क्यूए, ये तीनों मैंने खुद से प्रिपेयर करा। यूट्यूब पर मैं आपको टीचर्स के नाम भी वो बता सकती हूँ जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इफ़ यू वांट anything more then you can add to comments whatever your queries, then I would definitely answer to those. और बाकी इफ़ मैं बताऊँ मेरी स्टोरी, तो ऐसा था कि मुझे 12th से सीए करने की इच्छा थी। बिकॉज आई डोंट नो, इट इज़ अ प्रेस्टिजियस कोर्स। ऑफ कोर्स देर इज़ डिफ़िकल्टी, बट या द डिफ़िकल्टी इज़ द की टू सक्सेस। सो यही था मेरा मेजर कंसर्न। तो बाकी मैंने 12th के साथ साथ में, मतलब 12th में थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करा था, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग रखा था ताकि मेरा बैलेंस हो सके। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग कुछ भी छोड़ रहे हो सिलेबस में, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं, कुछ भी छोड़ने का नहीं है आपको। मतलब अगर लॉ की बात करें तो लॉ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एलएलपी को छोड़ कर जाते हैं, सोचते हैं कि एलएलपी बहुत छोटा है, उससे क्या क्वेश्चन आएगा। बट एलएलपी इज़ द स्ट्रेंथ एंड इट इज़ बेनिफिट कि आपको एलएलपी मिला है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट में हर कोई टॉपिक को पढ़ना चाहिए और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक का। बाकी और मैंने अभी ये जो रिज़ल्ट्स है और उसमें मेरे फ्रेंड्स से बात करी, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनका नहीं हो पाया, दे वर अनसक्सेसफुल फॉर सम रीज़न। तो जैसे कि लॉ उनका बहुत बड़ा वो एक मेजर वो था डाउनफॉल कि लॉ में मेरा बहुत गिरावट आई। तो लॉ में द ओनली थिंग विच वुड मेक यू पास इज़ अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स। मतलब 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके ही आना चाहिए आप लोगों को। एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने ही हैं, लिख लिख कर, याद कर करके, कुछ भी करके, कैसे भी करके याद करो। और बाकी अपनी लैंग्वेज पे फोकस करो। बाकी मैं अपकमिंग वीडियोज़ में और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी जो भी रहेगा। तो अभी ये तो सिर्फ एक नॉर्मल इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। एंड बस बाकी तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। एंड सितंबर के लिए तो डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाली है मेरे हिसाब से। तो ये वाली जो एग्ज़ाम थी मई वाली, वो मुझे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगी पर्सनली। अगर अकाउंट्स का देखें हम लोग, तो अकाउंट्स में तो डेफिनेटली हार्दिक मर्चेंदा सर ने जो भी करवाया था सब आया। एंड बाकी मैथ्स वॉज लेंदी बट नॉट डिफ़िकल्ट।
बाकी लॉ का मैं ऐसा कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि मैंने भी खुद ने फर्स्ट टाइम पढ़ा था और मैंने खुद से 45 डेज़ में उसे कंप्लीट करा। मैंने दर्शन खरे सर की लेक्चर्स परचेज़ करे थे। चलो अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और एनी क्वेरी इफ़ यू हैव यू कैन डेफिनेटली कमेंट एंड आई वुड डेफिनेटली पर्सनली आंसर दोज क्वेश्चंस। लेट्स सी कि अब आगे मैं अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स और क्यूए की सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगी, और जैसा भी रहेगा उसमें मैं आपकी क्वेरीज़ को भी अटेंड करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।